नंबर 13। चलिए करते हैं टाइम वेस्ट कौन दे। क्वेश्चन नंबर 13, ये 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है मूल बिंदु से। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन आप करें तो लिखें x1 इज इक्वल टू 3 और y1 इज इक्वल लिख लें आप 4, ठीक ना। अब मूल बिंदु से बोला है तो मूल बिंदु को जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन यानी मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक ना। यहाँ सच दैट लिख लेना, सच दैट चूंकि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0, चूंकि मूल बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया x1 y1, तो x2 y2 क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल 0 और y2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 0। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला, जैसे एक पॉइंट ए है तो दूसरा पॉइंट हम क्या मानेंगे बी, ठीक है ना। तो हम ए बी डिस्टेंस ले लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी लगाइए और फार्मूला लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है x2 के लिए ये देखिए 0 और x1 है 3, तो आप लिखिए 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, ठीक है। y2 है 0 और y1 4, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में 3 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। इम्प्लाइज लेंगे, ए बी लिखेंगे, फुल करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 9 16 25 और 25 किस नंबर का स्क्वायर रूट है, 5 का। बस आंसर आ गया 5। यह कि एक काम और कर सकते थे, 25 का प्यार से एलसीएम निकाल लेते, 5 5 5 1 और लिखते 5 इंटू 5, पेयर बनाते, तब वैल्यू जो बाहर आती वही कहलाती है। अगर आपको स्क्वायर रूट याद हो तो डायरेक्ट 5 लिखो, अदरवाइज एलसीएम लेकर के पेयर बना के बाहर करो, ठीक है ना। आगे समझे। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, चलेगा ना। 12 दे दिया 27 ना, ठीक है ना। और बाकी ओरिजिन जो है मूल बिंदु के निर्देशांक से ही निकालना है, अगले कोऑर्डिनेट आपको इसी को लेना है। इसी का तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोला है आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी का। यहाँ जितना गिवन है लिख लो, x1 की वैल्यू फिर से दी है 2 और y1 इज इक्वल हुआ 3, x2 की वैल्यू दी है 4 और y2 इज इक्वल दिया है 1। यहाँ लिख लेना दिया है गिवन। इसके बाद आप लिखो यहाँ ए बी और ए बी इज इक्वल, फार्मूला लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लिख देना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको प्यार से सॉल्व करने लगो, x2 की वैल्यू 4 रख दो, 4 माइनस x1 की वैल्यू हो गई 2, इन दोनों का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में 2 गया तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस आने का रीजन बड़ी संख्या माइनस में, ठीक है। इम्प्लाइज ले लो, आप यहाँ ए भी लिख दो, इसके बाद आगे कंटिन्यू करो। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 7.1 से क्वेश्चन आया है, 4 4 8 हुआ। आपको पेयर से एलसीएम लेना है 8 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। जिसका पेयर बने ना उसको बाहर कर देना, अनपेयर को अंदर रखना, मतलब जिसका जोड़ा वो बाहर आएगा। तो दो जैसे है ना, कोई एक आएगा। एक्चुअल डिस्टेंस जो है ना यही है इस क्वेश्चन की, और इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिलता जुलता एक क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ लिख दिया 3 और 2 और 5 लिख दिया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपके 7 चैप्टर का ही क्वेश्चन दिया है। बोला है कि यदि 2 पॉइंट जो है ना यदि Q जो है P और R से समदूरस्थ हो तो X की वैल्यू निकालना है। यानी इफ पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। इसके लिए देखो, इसने हिंट जो दिया उसको हम प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। Q को बोला है P
और R से दूर पे है, वो भी सेम डिस्टेंस पे है, तो P की वैल्यू हुई 5 - 3 और Q की वैल्यू हो गई 0 1, ये वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया x6। ठीक है, ये हो गया ना। तो बस इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है पी क्यू इज इक्वल, समझना, पी क्यू इज इक्वल हो गया पी क्यू इज इक्वल आर क्यू या क्यू पी इज इक्वल क्यू आर, ऐसे कर देंगे। ठीक है ना, आप ऐसे ही कर लेते हैं, इजी सा रहेगा थोड़ा आपके लिए। मैं बताता हूँ इसको, थोड़ा आप ऐसे कर, आप लिखो क्यू पी इज इक्वल, क्यू पी जो है इज इक्वल क्यू आर कर देते हैं। ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल लेंगे, और उधर भी यही फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब रही बात ये कि कौन सी वैल्यू x1 होगी, कौन सी वैल्यू x2, तो उसको समझ लो। मैं q से वैल्यू उठा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना, q से p किया हूँ, लिखा है ना, तो हमारा कहलाएगा x1। ठीक है, ये x1 और ये y1, ये x2 होगा और ये y2, ऐसे ही x1 y1, तो ये x2 होगा और ये y2, जब इधर के लिए करेंगे क्यू आर के लिए। ठीक है, चलिए पहले इधर के लिए कर लेते हैं ना। x2 क्या हुआ 5 और x1 क्या हुआ 0, तो आप लिखो प्यार से 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 3 और -1 का होल स्क्वायर इक्वल प्यार से लगाना। ठीक है, इधर भी करते हैं वही, x1 0 माइनस हो जाएगा x का होल स्क्वायर, लेकिन x2 से करना है। ठीक है, जब x2 से करेंगे तो x2 क्या है, देखो x2, ये x2 है ना, हम लिखेंगे x - 0 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर करने से पहले सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो तो 5 का स्क्वायर बचा, समान चिन्ह जुड़ गया तो 4 का स्क्वायर बचा, इक्वल लगाएंगे, आगे करेंगे, यहाँ x का स्क्वायर बच गया और यहाँ क्या बच गया, 6 में गया तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 का स्क्वायर 25 हुआ और 4 का स्क्वायर 16 हुआ, इधर x का स्क्वायर x स्क्वायर और उधर कितना हुआ 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, वैल्यू अगर जुड़े तो जोड़ देंगे, 6 5 11 हुआ और 2 1 4 हुआ, x स्क्वायर प्लस 25, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर उसको कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, इज इक्वल अंडर रूट करेंगे x2 + 25 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 41 और यहाँ से स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाता है। ठीक है, 25 बचा। अब इम्प्लाइज लेकर के हम x स्क्वायर को इधर लिख देंगे और 25 को 41 को उधर लिख देंगे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इम्प्लाइज से लेकर के ही करना है, इम्प्लाइज इज इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 - 25 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा 6 16, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट 16, तो x इज इक्वल क्या होगा प्लस -4, क्योंकि 16 किस संख्या का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, रूट से बाहर आएगा तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, बस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही बोला था कि x की वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, आगे समझे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे भी देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन दे देते हैं 0 1 था तो 0 2 कर दिया मैंने, यहाँ 5 था तो 10 - 6 कर दिया और x की जगह मैंने 2x कर दिया और 6 कर दिया, बस। अब करेंगे आपसे अगर थोड़ा सा भी बनता है ना तो आंसर आ जाएगा, कंफर्म आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये 7.2 से क्वेश्चन लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि वह अनुपात ज्ञात करें, तो हम कर लेते हैं लेट वह अनुपात, माना
लेट द रेशियो विल बी, मानव अनुपात के रेशियो 1 होगा, ठीक है ना। बस इतना शुरू में कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये जो वैल्यू है x1 है और ये क्या है y1 है, तो ये क्या हो जाएगी x2 और ये क्या हो जाएगी y2। बस सेक्शन फार्मूला लगाना है विभाजन सूत्र से। तो आप पहले यहाँ पे मेंशन कर दो जो भी दिया है, x1 इज इक्वल 1 और y1 इज इक्वल -5, अगेन x2 इज इक्वल टू -4 एंड y2 इज इक्वल 5। और जो ये लिया है ना, तो ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। तो रेशियो भी हो गया m1 इज इक्वल m2 और m2 इज इक्वल क्या हो गया 1, ठीक है। विभाजन सूत्र से उस विभाजन सूत्र लगाएंगे, बाय सेक्शन फार्मूला लिख लेना है ना, विभाजन सूत्र से। अब यहाँ एक चीज और लिखना है, चूंकि सच दैट ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं x0, ठीक ना। सच दैट चूंकि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, 7 चैप्टर जब ओपन करेंगे ना, पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सब लिखा है। हाँ, बिंदु के निर्देशांक, वैसे 9th में आप 3 चैप्टर में पढ़ सकते हैं। x0 होता है, x0। अब इसका मतलब है, देखो प्यार से देखना, x0 होता है ना कि x तो दिया है और ये क्या हो गया 0, मतलब किसकी वैल्यू 0 दी है y की, ठीक है। तो हम जब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो सिर्फ y वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पे y इज इक्वल इसलिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन लिखेंगे m1 प्लस m2, ये सेक्शन फार्मूला है यानी विभाजन सूत्र है। अब यहाँ पे देख रहे हो y की वैल्यू कितनी है 0 है ना, यहाँ लिख दो 0। m1 की वैल्यू कितनी दी है k, तो ये लिख दो। y2 कितना दिया है 5, ठीक है ना, तो आप 5 लिख दो प्लस 1 m1 की वैल्यू m1 y2, m2 कितना है m2 है 1, ठीक ना, m1 m2। अब y1 कितना है -5, तो आप यहाँ लिख दो -5 अपॉन पे दोनों को ऐड m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे हम 0 से इंटू करें तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका इंटू तो 5k और प्लस -5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस माइनस को इधर लाए, तो जब माइनस को इधर लागो तो प्लस में हो गया 5k, तो 5 में जब आपने 5 से 5 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 1k, तो k की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो आप प्यार से एक इम्प्लाइज लो और k इज इक्वल 1 लिख दो, आता है वह अनुपात। देयरफॉर द रेशियो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आई है देखो 1, तो 1:1 आता है वह अनुपात। देयरफॉर द रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 होगा, वह अनुपात 1:1 होगा। आगे समझ में। तो ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्पल का भी हो सकता है, आप एक बार देख लेना। बाकी क्वेश्चन नंबर 1st 2nd छोड़ देना, 3rd को छोड़ देना, 4th 5th 6th ये क्वेश्चन जरूर लगा लेना, ठीक ना। और लास्ट का क्वेश्चन लगा लेना, एक एग्जाम्पल लगा लेना, उसमें p की वैल्यू निकालने को बोला, उसको लगा लेना, ठीक ना। 4 5 6 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बोला है फाइंड द रेशियो,